के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम में 16 टू 17 मार्क्स एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो लाइट का हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? अगर सिंपल अगर हम एक बॉल को लेंगे और वॉल में हिट करेंगे, बॉल क्या होगा? वापस आएगा कि नहीं आएगा? वापस आएगा। तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन मींस सिंपली रीबाउंसिंग। क्या बोलेंगे? रीबाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑलवेज ऑकर इन द ऑपाक्यू मीडियम। बच्चों तुम लोग क्लास में पढ़े होगे, लोअर क्लास 7 8 में पता है ऑपाक्यू मीडियम क्या है। जो ऑपाक्यू मीडियम अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, अब यहां से लाइट पास करेंगे, ये लाइट क्या करेगा? वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इस तरह ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ऑपाक्यू मीडियम। तो रिफ्लेक्शन हमेशा ऑकर कहां करेगा? ऑपाक्यू ऑब्जेक्ट में ही रिफ्लेक्शन करेगा। तो एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, वुड हम लोग का एग्जाम्पल होगा ऑपाक्यू ऑब्जेक्ट। और हम लोग काउंट करेंगे मिरर को भी हम लोग बोल सकते हैं ऑपाक्यू मीडियम हम लोग का। तो रिफ्लेक्शन ऑलवेज ऑकर ऑपाक्यू मीडियम। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड एनी वन मीडियम। तो रिफ्लेक्शन के लिए एक ही मीडियम चाहिए हम लोग का, जो भी मीडियम ले सकते हैं, एक मीडियम में काउंट कर रिफ्लेक्शन से। तो नेक्स्ट, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन थ्योरी प्रपोज बाय द न्यूटन। वी आल्सो नो दैट द न्यूटन इज द फादर ऑफ द फिजिक्स, कहते हैं हम लोग को रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन से बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हमें जानना पड़ेगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन क्या है। तो फर्स्ट हम लोग कोई भी ऑपाक्यू मीडियम ले लेंगे। सपोज ये हमारा एक ऑपाक्यू मीडियम है और इसे कंसीडर करेंगे हम लोग, सपोज मिरर कंसीडर क्या करेंगे? ये हमारा मिरर हो गया। ओके, ये मिरर हो गया हम लोग का। और मिरर इज आल्सो वन टाइप ऑफ ऑपाक्यू मीडियम। अगर सपोज ये एक रे हो गया, इसे बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। कौन सा रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जिस सरफेस पे, सपोज इसको सरफेस ले लेते हैं m और n हमारा सरफेस हो गया, जैसे सरफेस पे हिट किया वहां से हमेशा ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर में ड्रॉ होगा। इसे कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑलवेज टेकन एज अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम लोग। तो रिफ्लेक्शन अगर ये हम लोग का ये रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, और जैसे सरफेस पे हिट किया इसको बोलेंगे, ये सरफेस को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। और जैसे सरफेस पे रीच किया, यहां से एक और रे जनरेट होगा, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे हम लोग कहेंगे। तो यहां पे इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, और ये हो गया नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। और इसके वजह से यहाँ पे अगर सपोज हम लोग नेमिंग कर देंगे, इसे ए और इस पॉइंट को ले लेते हैं बी और इसे ले लेंगे सी हम लोग, और ये हमारा हो गया सपोज एक्स ले लेंगे। तो यहाँ पे ए बी एक्स हम लोग पढ़े हैं एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स, मैथमेटिक्स में क्लास 9th में हम लोग का एंगल फॉर्मेशन। एंगल कौन सा फॉर्मेशन है? एंगल ए बी एक्स एक एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो रे रिफ्लेक्टेड रे है, और यहां पे जो फॉर्म हुआ इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्या बोलेंगे? एंगल। तो नेमिंग क्या करेंगे हम लोग? सी बी एक्स हम लोग, सी बी एक्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो मेरा क्वेश्चन है सर, हमें ये इसको हम लोग क्यों नहीं काउंट कर सकते? ए बी एम को एंगल ऑफ इंसिडेंट क्यों नहीं काउंट कर सकते हैं? और सी बी एन को हम लोग क्यों नहीं काउंट कर सकते एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग? बिकॉज एंगल को फॉर्म करने ऑलवेज रिक्वायर्ड नॉर्मल एंड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। एंगल फॉर्म करने का हमेशा क्या? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में फॉर्म करेगा, या नॉर्मल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में फॉर्म करेगा हम लोग का। तो ये हम लोग इसलिए इसे काउंट करेंगे, इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम कंसिडर करेंगे नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का रे को, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच को काउंट करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिर से डिस्कस करेंगे। ये कौन सा रे हो गया?
इंसिडेंट रे, और परपेंडिकुलर टू सरफेस हो गया नॉर्मल, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ बाद जो रिफ्लेक्ट हुआ उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट हमारा काउंट करेंगे हम लोग फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का नंबर 1, जैसे कि है फर्स्ट हम लोग का इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lies on the same surface। तो 3 रे, कौन कौन सा रे? फर्स्ट हो गया इंसिडेंट रे, सेकेंड वन इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड थर्ड वन इज द नॉर्मल रे। ये तीनों देखेंगे हमारे एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट हुआ, एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग? फर्स्ट लॉ कहेंगे। तो इस तरह सेकेंड लॉ हम लोग का ये जो फॉर्म हुआ एंगल, इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equal to angle of reflection। तो ये angle of incident equal to angle of reflection। That means अगर suppose angle हम लोग का incident 40 डिग्री हुआ तो angle reflection कितना होगा? वो भी हमारा 40 डिग्री होगा। अगर suppose क्वेश्चन में दिया है total angle मेंशन क्या है 80 डिग्री, what is the angle of reflection? तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना है? 80 दिया है। तो हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 80 डिग्री। हम एंगल आर के बदले एंगल आई पुट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी दोनों इक्वल है। तो ये हो गया एंगल आई प्लस एंगल आई इक्वल टू 80 डिग्री। और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन लिए तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, आई को चेंज कर देंगे, एंगल आर प्लस एंगल आर इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल आर प्लस एंगल आर कितना आ गया? 2 एंगल आर इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल आर इक्वल टू 80/2 दैट इज 40 डिग्री सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारा पार्ट हम लोग का फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइट है जो कि बेसिक से रिफ्लेक्शन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में देखेंगे रिफ्लेक्शन की वजह से कैसे हम लोग का मिरर फॉर्मेशन हो रहा है, लेंस में कैसे डायग्राम फॉर्म कर रहा है, इमेज फॉर्मेशन और अलग प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हम लोग का है लॉज ऑफ लाइट चैप्टर का, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्रॉपर्टीज। सो इस चैनल को लाइक करें, अगर आपको इस वीडियो पसंद है तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू।